नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करें जंतर मंतर से। आप इन काले कोड वालों को देख रहे हैं कि आज इनको भी प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ गई है, जो न्याय दिला। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। एक्ट की ज़रूरत पड़ गई है, जो न्याय दिलाते हैं, आज वही न्याय के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं और इस समय जंतर मंतर आए हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट नरेंद्र शर्मा। मैं मिशन प्रोटेक्शन एक्ट का अध्यक्ष एवं हाई कोर्ट बेंच मिशन अध्यक्ष। हमें जो ज़रूरत पड़ी है इस एक्ट की, ये इसलिए पड़ी है कि आपने हापुड़ प्रकरण में देखा होगा कि बेवजह पुलिस की लाठी खानी पड़ी है और हम लोग जो है जनता के लिए लड़ते हैं। बहुत सारे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध हम न्यायालय में लड़ाई करते हैं, उनसे हमारी जान को खतरा होता है। जिस तरह से पुलिस को एक सुरक्षा छतरी दी गई है कानून के उससे, उसी तरह से सुरक्षा अधिनियम की छतरी की अधिवक्ताओं को ज़रूरत है। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक्ट की बहुत ज़रूरत है जी, आप मेरठ से चलकर दिल्ली आए हैं जी। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से, जो कि ये यहाँ पूरा सरकार को बदलता है और न्याय दिलाता है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके के अंदर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, कोई किसी का नहीं सुनना, अधिकारी किसी कर्मचारी की नहीं सुनना है और आज अधिवक्ताओं पे सरेआम गोली मार दी जाती है। ये बहुत ही कानून व्यवस्था का बहुत ही गलत दुरुपयोग हो रहा है और जो लोग सही आवाज़ उठाते हैं उनके विरुद्ध पुलिस कार्य करती है। मेरे पर भी जो है जो जनहित में कार्य किए जा रहे हैं उस पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे किए गए हैं और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हम लोग जो है इसी चीज़ों के लिए कि कानून व्यवस्था पुलिस सब जो है इस तरह से काम कर रही है कि वो गलत आदमियों के साथ है और हम लोगों को ऐसे ही व्यक्तियों से सुरक्षा की ज़रूरत है। सर, जब काला कोड वाले खतरे में हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? सभी खतरे में। आम जनता का तो बहुत ही बुरा हाल है। हम लोग तो अपनी आवाज़ उठा लेते हैं, न्यायालय में भी वैसे भी है, लेकिन आम जनता बेचारी चुपचाप मौन होकर जुल्म सह रही है, शोषण हो रहा है। तो सर, क्या लगता है कि मतलब आज आप यहाँ आए हैं, क्या ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है इस पर कोई विचार करेंगे लोग? यूपी में गवर्नमेंट विचार भी कर रही है, इस पे बात चल भी रही है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी शीघ्र लागू हो, इसके लिए आज हम इकट्ठा हैं। और यहाँ पश्चिमी यूपी या मेरठ आसपास ही नहीं है, लखनऊ उन्नाव तक से एडवोकेट आए हुए हैं और हमारी मांग ये है कि पूरे देश में ये सुरक्षा अधिनियम लागू हो। सर, आपने कुछ दिन पहले देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के लोग भी यहाँ जो जज थे वो आंसू बहा रहे थे कि देश खतरे में है। अब काले कोड वाले भी यहाँ जंतर मंतर पर आके कह रहे हैं हमें भी सुरक्षा चाहिए। नहीं, वो तो सुरक्षा तो एडवोकेट के साथ सभी को चाहिए, जजों को भी चाहिए। और ये जो है कानून व्यवस्था जो गलत है, जो हमारा सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ा गया है, उसको सुधारने के लिए वकील जो है सिस्टम से लड़ता है। हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, हमें सुरक्षा मिलेगी जब ही आम जनता को भी सुरक्षा मिलेगी। सर, कह रहे हैं जब हमें सुरक्षा मिलेगी तो आम जनता को सुरक्षा मिलेगी। क्या है, पूरे देश के अंदर इतनी अफरा तफरी चल रही है, शरेआम वकीलों को धमका देना या जो कानून के रखवाले हैं उनके साथ भी मतलब इसी तरीके भेदभाव हो रहा है। सर, जुडिशरी जो है इस देश का एक बहुत बड़ा तंत्र है और जब वहाँ पर ही लोग शोषित हैं तो अन्य लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सभी लोग शोषित हैं, पूरा देश शोषित है। और देखिए, न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाने के लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है और अगर किसी को पहले ही गोली लग जाती है तो वो क्या जाकर कर सकेगा। मेरे ऊपर स्वयं मेरठ में मेरे घर का मेन गेट तोड़ करके 20-25 लोगों नकाबपोश लोगों ने मेरे पे हमला किया। मैं किस तरीके से बच गया मुझे नहीं पता। FIR जरूर दर्ज हुई लेकिन आज तक किसी का ये पता नहीं कौन क्या कर गया। क्या वकील साहब, आप किसी गलत मुलजिम का साथ दे रहे थे जो सच्चाई लाने के लिए आपके घर पे हमला हुआ? अब सर, गलत और सही तो एडवोकेट के लिए कुछ होता ही नहीं। एडवोकेट को तो अपने क्लाइंट का पक्ष लेना होता है जी।
और गलत ये तो माननीय अदालत देखती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हम तो अपने वकील का पक्ष रखते हैं केवल। अगर उसमें कोई पार्टी बुरा मानती है या हमसे जो है पर्सनल एक एनविटी रख लेती है तो उसमें हमारा क्या दोष है? सर इस समय न्यायपालिका पे भी तरह तरह की उंगली उठ रही हैं और जिनको न्याय देना होता है उनको रात को 12 बजे भी कोर्ट खोल दिए जाते हैं और वहाँ वकीलों को बहस कराई जाती है। तो ये तो सर सभी लोग देख रहे हैं और सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि मतलब बहुत गलत डिसीजन रात को 2 बजे भी हो जाते हैं और जो सही डिसीजन के लिए लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है, नहीं न्याय मिल पाता। तो क्या लगता है कि सर इसी तरीके से जो थोड़े से हाँ जी थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस संबंध में काफ़ी कदम उठा भी रही है। माननीय अमित शाह जी ने अभी डिक्लेयर भी किया था कि हम लोग जो है जो ये न्याय व्यवस्था है इसके अंदर काफ़ी उच्च स्तर पर सुधार ला रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, लेकिन हम अपने स्वयं के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल की लागू करने को बहुत कठोरता से उनसे हमारा अनुरोध है। क्या नाम बताया सर आपने? अवधेश त्यागी, अवधेश त्यागी, पश्चिमांचल अधिवक्ता मंच महामंत्री। अवधेश त्यागी जी, आज आप जंतर मंतर से अपने बात करें और इस जंतर मंतर पे भी बैन लगा दिया गया है कि जो रोता है जो आंसू टपकाता है उन्हें यहाँ आंसू टपकाने की भी इजाज़त नहीं है। जी नहीं, लेकिन हम आंसू नहीं टपका रहे सर, हम तो अपना हक मांग रहे हैं और अधिकार है हमारा, हम छीन करके भी लेंगे। सर अभी एक जो एक्ट जो पास हुआ है अभी आपने देखा था कि संसद के अंदर सेंधमारी हुई। सेंधमारी के अलावा फिर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें संसद से बाहरी कर दिया। क्या लगता है आपके एक्ट में? अब ये समाज के हर वर्ग समझ रहा सरकार की क्या नियत है। हाँ, इतनी सुरक्षा के बीच अगर 4-6 लोग अंदर घुस जा रहे हैं और जहाँ तक मुझे समाचार पत्रों से पता चला कि पास जो है भाजपा के सांसदों ने भी बनवाए थे जी, मुझे जो समाचार पत्रों से कि इसमें तो मुझे ये लगता है कि सरकार कोई अपना कुछ हो सकता है कुछ चीज़ छुपाने के लिए पब्लिक का दिमाग भटकाने के लिए ऐसा उन्होंने कृत्य कराया। और इस सरकार का आपने देखा जिसको मनो राजद्रोह लगा देते हैं, साबित नहीं कर पाते। राजद्रोह की परिभाषा नहीं मालूम, पहले तो 124A पढ़े क्या है राजद्रोह। आपके किसी कृत्य से अगर कहीं बलवा होता है या सांप्रदायिक दंगे होते हैं तब राजद्रोह लगेगा, या आप राजद्रोही गतिविधियों में शामिल हो जैसे आतंकवाद का साथ देना पड़ा तब होता है। तो 124A पढ़ने के बाद राजद्रोह लगाना चाहिए सरकार को पहले तो। सर सरकार ने जो बिल पास किए हैं, आप सरकार के प्रति एक भी कोई क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके ऊपर भी ये धाराएं लागू हो सकती हैं। बिल्कुल सर हो सकती है, वो सरकार की मर्जी, मगर हम तो सरकार से ये कहते हैं। मैंने मोदी जी सरकार के कई देखे बिल अचानक पास हो जाते हैं जनहित में, तो अधिवक्ता हित में भी पास करने कितना समय लगेगा उन्हें। पूर्ण सत्ता में अब नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? मान लीजिए अगली बार पूर्ण सत्ता से नहीं आए तो कैसे करेंगे? समर्थन नहीं पूर्ण मिला तो कैसे करेंगे? मोदी जी ने बहुत अच्छे बिल पास किए हैं, तो हम कहते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास। अच्छा वकील साहब, कुछ मोदी जी के जो बिल पास किए हैं उनमें 3 बिलों का नाम बता दें जो अच्छे बिल हैं। अब उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे करे है नहीं। अब समाज ने स्वीकार कर लिया तो अच्छे हैं, समाज ने नहीं स्वीकार करे रोड पे आ गए तो उन्होंने वापस लिए, जैसे किसानों का था उदाहरण के लिए। नोटबंदी का बिल कैसा लगा आपको? सर नोटबंदी इन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा करा था मगर कामयाब नहीं। जीएसटी का बिल? जीएसटी का तो कुछ आज तो लोग समझ ही नहीं आता किस हिसाब से देश में जीएसटी लगती है। कहीं जाइए कुछ खरीदने कोई अपने हिसाब से लगा रहा है। 3 तलाक 370 3 तलाक 370 3 तलाक तो बहुत अच्छा था, स्वागत योग्य था। हाँ। और इससे जो महिलाओं का शोषण होता था वो कम से कम मैं समझता हूँ बहुत हद तक खत्म हुआ है। अच्छा वकील साहब, लास्ट चलते चलते आप ये बताएं कि आज का जो आपका जो धरना प्रदर्शन है इससे सरकार के कानों पर कोई जूं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी सर, अगर नहीं रहेंगी हम पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक तारीख निश्चित करिए। सबके पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर है, फिर जंतर मंतर आते हैं, जरूरत पड़ेगी संसद घेरेंगे, जेल भरेंगे, दिल्ली में ही धरना दिए पड़े रहेंगे सड़कों पे। कार्रवाई भी चल रही है। हम लोग अगर नहीं ये होता है तो शीघ्र ही बहुत बड़े स्तर पर संपूर्ण भारत में इसको करेंगे। और सर हमारा इसके अंदर विरोध कोई सरकार से नहीं है। हमारा कहना यह है कि जो हमारा ये बिल पास हो गया है इसको लागू करना है केवल।
तो लागू कुछ जगह हुआ भी है, लेकिन संपूर्ण भारत में लागू करें, कुछ राज्यों में लागू हुआ है बस। सर आपको बहुत सारे वकील देख रहे हैं, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं, जी। क्या लगता है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत का एक स्ट्रॉन्ग पिलर जुडिशरी है, यदि यह स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारे यहाँ वास्तव में राम राज आ जाएगा। राम राज आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात सर।